Good morning, student, and welcome in ninth class. नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए कल ज्योग्राफी में हमने बताया था जो सेकेंड लेसन पढ़ा रहा है। सेकेंड लेसन है नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया। डिवीजन ऑफ इंडिया। कल ये सेकेंड लेसन में हमने आपको बताया था पिछले क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में, कि नेचुरल डिवीजन जो है सेकेंड लेसन को हम दो भाग में बांटते हैं। आपको इजीली आप इसको समझ सकें तो हमने आपको बताया था दो, द थ्योरी ऑफ, पहला हमने वन बताया था द थ्योरी ऑफ लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स, थ्योरी of formation, theory of formation of landforms first, और सेकेंड हम पढ़ाने बताए थे। सेकेंड में हम पढ़ेंगे नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया, नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया। लास्ट क्लासेस में आपने देखा होगा कि हमने इसमें से दो थ्योरी आपको कल पढ़ाया, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट हमने पढ़ाया वह था आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी, और दूसरा हमने पढ़ाया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये दो थ्योरी को कल हमने आपको पढ़ाया डिटेल में। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट उसका, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसमें से आपको हमने मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स बताया था, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड द ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। टू इंपॉर्टेंट ये प्लेट्स ये है, और इस पर से आप एक होम असाइनमेंट के लिए आज स्टूडेंट लिख लीजिए, होम असाइनमेंट के लिए, होमवर्क के लिए, डू एन activity over the plate tectonic plate tectonic theory। आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर एक ऐसे लिखिए। आप इसको कर सकते हैं राइट एन ऐसे, write an essay on the plate tectonic theory। ओके, आप इसको एक पेज पे अलग लिखेंगे, स्टिक फाइल में लगाएंगे, और आप इसको स्कूल में जमा कीजिए ताकि आपके लिए एक होम असाइनमेंट भी कंप्लीट हो। कल yesterday we learn about this and now today we learn about this। okay, आज हम जो पढ़ेंगे वह इसको पढ़ेंगे। ये क्लास 9th है, ओके, लेसन 2 है, और आज का जो डेट है वह सैटरडे है, और आज ओके। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया। नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे और उसको डिटेल में पढ़ते चलेंगे। अब हम जानेंगे कि कितने नेचुरल डिवीजन्स हैं। अगर आप इंडिया को देखेंगे तो सम ज्योग्राफर क्लासिफाइड टू आवर इंडिया इनटू द ओनली 4 पार्ट्स, सम ज्योग्राफर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, and some geographer divided into 3 parts. But in the 9th class, according to your syllabus or your book, there are 6 natural divisions. Natural division of India. Okay, division of India. 9th class में आपको 6 बताए गए हैं। 6 कौन है? फर्स्ट जो नेचुरल डिवीजन है उसका नाम है द ग्रेट नॉर्दर्न
माउंटेन। ओके, द फर्स्ट है, फर्स्ट डिवीजन ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन। सेकेंड आप देखेंगे तो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड फोर्थ कोस्टल प्लेन्स, फिफ्थ ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ इंडियन डेजर्ट, एंड सिक्स्थ को अगर आप लेंगे, सिक्स्थ है आइलैंड्स ऑफ इंडिया, islands of India. There are the 6 natural division in our country. ये 6 हमारे नेशनल डिवीजन है, नेचुरल डिवीजन है। ये नेचुरल जो डिवीजन ऑफ आवर कंट्री है वो 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ये 6 नेचुरल डिवीजन है और इसे आपको ध्यान से याद रखना होगा ताकि आपको आने वाले समय में आप इसको बेहतर ढंग से आप एक्सप्लेन कर सके। जनरली पीपुल्स आस्क यू कि हाउ मैनी डिविजन्स ऑफ द नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया, कितने डिवीजन है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इंडिया को सम ज्योग्राफी डिवाइडेड इनटू ओनली 3 पार्ट्स, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, बट द सम ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, the great northern mountains, the great plains and peninsular plateau and islands of India, and some geographers divided it into 6 divisions. There are the 6 divisions: the great northern mountains, the great northern plains, peninsular plateau, coastal plains, Indian desert and the islands of India. अब एवरी टॉपिक को हम लोग अलग करेंगे। अब उसकी ओरिजिन और फीचर्स को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे। इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ने से पहले हम एक मैप से आपको ये 6 रीजन्स दिखा देंगे। ओके, हम इसको साफ करते हैं और हम एक मैप बनाएंगे और उस मैप से आपको बताएंगे कि ये हमारा 6 जो डिविजन्स है नेचुरल डिवीजन, और 6 नेचुरल डिविजन्स कौन कौन है आप देखेंगे। ओके, इट इज इंडिया। और इस इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आप ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, ये वाला रीजन है, ये जो रीजन है या बेसिक रूप से हमारा 1 पार्ट है, ये 1 है। ओके, ये 1 है, यानी कि द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन। एंड सेकेंड है, अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंड पार्ट आता है। ये सेकेंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये सेकेंड पार्ट आपका बेसिक रूप से ये द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है। ओके, हम इसको एक साइन ये दे रहे हैं, नंबर भी दे दे रहे हैं ताकि आपको इसको आसानी से आप समझ लेंगे। ओके, अब आप देखेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है। ओके,
ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है। ये सभी पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन्स है। आप इसके बाद ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये डॉट 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 जो है, ये डॉट डॉट वाला पार्ट जो है वह इंडियन डेजर्ट है। ये इंडियन डेजर्ट है, डेजर्ट है। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। और ये जो आपका है द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन है, ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन। और ये अगर आप देखेंगे ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट प्लेन्स है, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। और अगर ये फिर हम आपको डॉट 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 दे रहे हैं, ये जो आप डॉट देख रहे हैं यही हमारा कोस्टल प्लेन्स है, ये डॉट वाला रीजन। ओके, ये डॉट वाला आप पूरा रीजन देख लीजिए, ये है आपका डॉट, ये और ये दोनों कोस्टल प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, ये भी हमारा कोस्टल प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स। अब हमारा बच गया यहाँ एक हमारा अपना आइसलैंड्स है और यहाँ भी आइसलैंड्स है। ये दोनों जो ग्रुप है ये आइसलैंड्स ऑफ इंडिया है, आइसलैंड्स ऑफ इंडिया। ओके, हमने आपको एक मैप दिखाया और इस मैप में हमारा जो 6 डिवीजन ऑफ नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया है, इस 6 नेचुरल डिवीजन्स को हमने आपको डिटेल में बताया है। आप इस यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न पार्ट जो देख रहे हैं ये द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स है। यहाँ पर बेसिक रूप से हिमालयन एंड अदर द रेंजेज ऑफ द माउंटेन्स है, इसलिए इसको द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स बोलते हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक स्प्रेड फैला हुआ है। एंड सेकेंड जस्ट इसके किनारे आते हैं तो देन यू फाइंड आपको दूसरा आपको मिलेगा और वह है आपका द ग्रेट प्लेन्स एरिया। ग्रेट प्लेन्स एरिया को अगर आप देखेंगे है ना, तो ये ग्रेट प्लेन्स एरिया आपका ये आप जस्ट साउथ ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन है, ये माउंटेन के साउथ में है। और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नदियों के द्वारा बेसिक रूप से रिवर के द्वारा रिवर के डिपोजिशन से इसका फॉर्मेशन हुआ है। और ये हमारा देखेंगे तो यहाँ पंजाब से लेकर के ये असम तक फैला हुआ है और ये हिमालय से लेकर के यहाँ पेनिनसुलर प्लेट्यू तक वो स्प्रेड किया हुआ है। ओके, अगर आप देखेंगे तो ये एक लार्जेस्ट एरिया है, प्लेन्स है और वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट प्लेन्स है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मिलता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है। इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन इसी रीजन्स में है। आपका ये सेकेंड आपका जो है ये है, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। आप अगर इसको देखेंगे थर्ड हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू एकदम पूरा का पूरा साउथ में है और बेसिक रूप से इसका शेप देखेंगे तो इसका शेप एक ट्रिंगुलर शेप है और ट्रिंगुलर शेप का जो बेस देखेंगे वो नॉर्थ में है और इसका टिप देखेंगे तो वो साउथ में है। और ये बेसिक रूप से अब यहाँ पर दो चीजें हमें मिलती है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, एक प्लेट्यू मिलता है और एक माउंटेन मिलता है। जब हम इसका एक्सप्लेनेशन फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टडी करेंगे तो देन वी क्लासिफाई टू द 2 इंपॉर्टेंट डिवीजन और इसको बांटेंगे और तब हम उसका फीचर्स और उसका एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट ये थर्ड है। और अगर हमारा फोर्थ देखेंगे तो कोस्टल है, ये भी फोर्थ है। दोनों तरफ अगर देखेंगे तो कोस्टल दो पार्ट में, क्योंकि इंडिया का जो साउदर्न शेप है वो साउदर्न शेप ट्रिंगुलर हो जाता है, इसलिए इसका ईस्ट और वेस्ट दो कोस्टल रीजन हो जाता है। ये ईस्ट कोस्टल प्लेन्स है और ये फोर्थ जो है आपका वेस्ट कोस्टल प्लेन्स है। ओके, तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद ये हमारा फोर्थ जो है ना नेचुरल डिवीजन है। फिफ्थ नेचुरल डिवीजन में अगर आप देखेंगे तो हमारा इंडियन डेजर्ट है और ये इंडियन डेजर्ट बेसिक रूप से नॉर्दर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट है। और बेसिक रूप से अगर आप देखें
देखेंगे तो ये राजस्थान पंजाब और हरियाणा रीजन में स्प्रेड किया हुआ है। तो ये हमारा 5th डीप नेचुरल डिवीजन है और ये हमारा 6th जो है वो आइलैंड्स ऑफ इंडिया है। आप देखेंगे तो 2 आइलैंड्स है, एक अंडमान निकोबार आइलैंड्स है एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप्स है। तो ये हमारा 6 डिवीजन इन योर द मैप है और बेसिक रूप से आपको याद होना चाहिए एवरी जो है ना हमारा डिवीजन 1st, 2nd, 3rd और ये 6 डिवीजन हम लोग को याद होना चाहिए। आपको हमने इस पर एक मैप को डायग्राम करके हमने मैप पर पूरा फिगरेटिव फॉर्म में बताया है और फिगरेटिव फॉर्म में आपको ये हमेशा इसका स्टडी होना चाहिए कि हमारा माउंटेनियस रेंज कहाँ है, हमारा प्लेन्स रेंज कहाँ है, हमारा पेनिनसुलर किधर है, हमारा कोस्टल रीजन किधर है, हमारा डेजर्ट किधर है। ये आपको बेसिक रूप से इसका सर्वे और इसको बार बार देख करके आपको माइंड सेट कर लेना चाहिए और कर लेना होगा, तब भी जाकर के हम इसको बेसिक रूप से डिटरमाइन होकर के और बेहतर ढंग से इसका स्टडी कर पाएंगे। अब हम पहला टॉपिक उठाएंगे और पहला है हमारा द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन माउंटेन्स। ओके, द फर्स्ट टॉपिक क्या है? द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स। पहला पढ़ेंगे द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स। पहला फर्स्ट लिखेंगे द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स। आप अगर देखेंगे तो इस इंडिया के जस्ट नॉर्थ में आप आएंगे तो ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स क्यों बोलते हैं? तो अगर आप इंडिया के इस रीजन में आएंगे तो हमें एक यहाँ माउंटेनियस मिलता है, यहाँ एक हमें बड़ा सा एक नॉर्थ मिलता है। ये इसको बोलते हैं, इस रीजन्स को पामीर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको? पामीर प्लेट्यू। ओके, पामीर प्लेट्यू बोलते हैं या इसको बोलते हैं नॉट ऑफ माउंटेन। इसको क्या बोलते हैं? नॉट ऑफ माउंटेन। और क्या बोलते हैं? पामीर प्लेट्यू। अब यहां से बहुत से माउंटेन निकले हैं। एक माउंटेन इधर निकला है, इसको बोलते हैं क्यून लुन। यहां से एक माउंटेन निकला है, इसको बोलते हैं हिंदू कुश। ओके, अब इसको नहीं हम पढ़ रहे हैं पहले में, हम क्या फर्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन। ओके, यहां से फिर एक माउंटेन यहां ऐसे आया है, ये बोलते हैं सुलेमान। ये है सुलेमान और किर्थर। ओके, यहाँ 2 माउंटेन है, दो एक ही माउंटेन का 2 रेंज है, एक सुलेमान है और एक किर्थर है। अगर यहां पर देखेंगे तो एक माउंटेन और यहां निकला है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये माउंटेन है काराकोरम। ओके, ये है जास्कर और ये है लद्दाख। ओके, अब ये पामीर नॉट से इतने माउंटेन्स निकले हुए हैं। अब दूसरा जो पामीर नॉट से माउंटेन निकला है, वो माउंटेन निकला है हमारा, देखेंगे तो एक ये हिमालय ऐसे आ गया है, एक हिमालय ऐसे आ गया है और एक हिमालय ऐसे। ये 3 हिमालय आपको देखेंगे स्पेशली एकदम रेंज मिला हुआ है। यानी एक हिमालय ऐसे है और फिर ऐसे है। ये माउंटेनियस रेंज है नॉर्थ में और ये हिमालय रेंज है। इसको क्या बोलेंगे? हिमालय रेंज। अब एक पामीर प्लेट्यू से देन वी फाइंड मेनी माउंटेन्स आर द ग्रो अप ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वन रीजन पामीर प्लेट्यू। इसको हम बोलते हैं द हार्ट ऑफ एशिया, या इसको बोलते हैं द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। एंड इन दीज रीजन्स देयर आर द मेनी माउंटेन्स आर द ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस प्लेस। हिंदू कुश जो माउंटेन है वो बेसिक रूप से अफगानिस्तान में जाता है, अफगानिस्तान में जाता है। सेकेंड, ये दोनों जो माउंटेन है, ये दोनों माउंटेन पाकिस्तान के माउंटेन है।
और नेक्स्ट आप देखेंगे क्यूलुन जो है वह चाइना की माउंटेन है, और काराकोरम, लद्दाख, ये तीनों जो है मिल करके इसको एक नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं ट्रांस हिमालय। और फिर ये माउंटेन जो है, इस माउंटेन को बोलते हैं हिमालय। ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंज है, यानी इंडिया के नॉर्थ में इतने माउंटेन्स है। एंड बट वी will not study about the Kulum, we will not study about the Hindu Kush, we will not study about the Suleiman and Kirthar. Why? Because these are not the part of India. Hindu Kush mountain of Afghanistan, Suleiman and Kirthar mountain in Pakistan, Kulun in China, and Trans Himalayan mountains, some parts in China and some parts in our country. Okay, so we will study about the Trans Himalaya and the Himalaya. जो हम द नॉर्दर्न माउंटेनियस रेंज में जो पढ़ेंगे वो ओनली 2 माउंटेन्स पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे और एक हिमालय पढ़ेंगे। ओके, लेकिन क्यूलुन नहीं पढ़ेंगे। व्हाई? इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द माउंटेन ऑफ चाइना। हिंदू कुश नहीं पढ़ेंगे, इट इज पार्ट, इट इज इन अफगानिस्तान। सुलेमान एंड किरथर इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज पार्ट इन पाकिस्तान। तो ये माउंटेन अदर कंट्री में है, इसलिए इस माउंटेन का स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे कंट्री में जो नॉर्थ दो जो माउंटेन है वह ट्रांस हिमालय है और हिमालय है। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में हम डिटेल में हम आपको ट्रांस हिमालय और ये हिमालय पे करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और आप जज करें विद द मैप, और इसका एक नोट्स आपने बना ले, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुने और नोट्स कर ले कि ये सब माउंटेन्स किधर है, कितने डिविजन्स हैं, और इसको लर्न करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे ट्रांस हिमालय एंड द हिमालय ऑफ India. Okay, yeah, Himalayan mountains. Thank you. Have a nice day.